जैसे 75% का बच्चा था 91% है। जो हमारी नीतू फगेड़िया जो टॉपर है उसके 86% थे 10th में। जैसा कि सुरेश जी आपने हमारे रिजल्ट के बारे में पूछा था, हमारा रिजल्ट है जो इस साल का जो हमारे बच्चे थे उसके अनुसार सबसे बढ़िया रिजल्ट है। जिन बच्चों के 80 के कि हम मॉडर्न में भी इन टीचर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी इस स्कूल में हम आए और हमने क्लास लेकर देखी तो हमें बहुत अच्छी लगी। क्लास टाइमिंग बहुत अच्छी है। जब मैं 11th में आई थी मैंने क्लास ली थी तो मुझे अच्छा लगा। न्यू स्कूल है फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। से रोज क्लास लेते थे, कोई भी क्लास खाली नहीं जाती है। सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, अच्छे टीचर है, बाहर से टीचर है, तारानगर है, सीकर है, हनुमानगढ़ है, यहाँ से काफ़ी अच्छे टीचर है। क्वांटम लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है और अभिभावक है का भी एक लाजमी तरीका है कि हर नए स्कूल के ऊपर विश्वास कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, आप अपने बच्चों को भेजें, यहाँ पर क्लास लेकर देखेंगे। नमस्कार, मैं सुरेश, आप देख रहे हो राजस्थान न्यूज 87। इस समय मैं शिक्षा की नगरी सरदासर में मौजूद हूँ और सरदासर की बात करूँ तो अभी लोकेशन की मैं क्वांटम साइंस एकेडमी में हूँ। मेरे साथ में क्वांटम साइंस एकेडमी के डायरेक्टर और ये बच्चे जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करके देखेंगे यहाँ पे कैसा माहौल है शिक्षा का और कैसी पढ़ाई है। सबसे पहले सर, राजस्थान न्यूज 87 पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सुरेश जी, क्वांटम स्कूल में आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमने पहले साल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है और हमारा जो टॉपर है वो यहाँ पे देखिए आप 96.20 है, जिसके 10th क्लास के अंदर जो नंबर थे उसमें अभिवृद्धि हुई है। 10th क्लास के अंदर नंबर कम थे, लगभग 15% की अभिवृद्धि हुई है। हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, अच्छे टीचर है, बाहर से टीचर है, तारानगर है, सीकर है, हनुमानगढ़ है, यहाँ से काफ़ी अच्छे टीचर है। और हमारे पास सुविधा है वो यहाँ पे, जैसे पास में ही अपने ग्राउंड के पास में है, यहाँ पे हॉस्टल सुविधा है, 200 की सीटें हैं यहाँ पे। और हॉस्टल के अंदर ही अपने लाइब्रेरी है, उसके अंदर बच्चे हैं वो बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। और वहाँ पे वार्डन रखे हुए हैं। इसके अलावा 10 से 15 टीचर है वो यहीं पर रहते हैं, जो उनकी देख रेख के अंदर ही वो काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम सुबह बच्चे को 4 बजे उठाते हैं, उसके बाद में बच्चे को चाय देते हैं, उसके बाद में बढ़िया नाश्ता देते हैं। और नाश्ते में क्या है, चेंज करके देते हैं नाश्ता। और उसके बाद दोपहर में भोजन देते हैं और शाम के समय भोजन है वो बढ़िया क्वालिटी का भोजन होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और गार्जियन और बच्चे हैं हमसे काफ़ी संतुष्ट है और हमने बहुत शानदार रिजल्ट है वो पहली बार में दिया है। और आगे भी रिजल्ट है, हम इससे ज़्यादा प्रोग्रेस करके रिजल्ट है वो इम्प्रूव करके रिजल्ट देंगे। जी सर। देखिए मेरे साथ में हरिराम जी सर जुड़े हैं। हरिराम जी सर, नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार सुरेश जी, क्वांटम साइंस स्कूल सरदार शहर के अंदर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जैसे सर मैं जानना चाहूँगा कि सरदासर के अंदर बहुत सी स्कूलें हैं, तो गार्जियन को अंदर एक थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा डिस्कस चलता है कि यदि हम क्वांटम को ही चुने तो क्यों चुने, ऐसी क्या क्वालिटी? देखो, क्वांटम लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है और अभिभावक है का भी एक लाजमी तरीका है कि हर नए स्कूल के ऊपर विश्वास कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, आप अपने बच्चों को भेजें, यहाँ पर क्लास लेकर देखेंगे। यदि हमारी क्लास उनको बहुत अच्छी लगे तो आप यहाँ पर एडमिशन करवाएं, नहीं तो सरदार शहर के अंदर और भी बहुत सारे स्कूल है। हमारे पास प्रलोभन यानी कि लालच कुछ भी नहीं है। जी सर। और दूसरी बात कि यहाँ पर कोई डायरेक्टर या कोई प्रिंसिपल वो नहीं है, हम खुद क्लास प्रॉपर लेते हैं। तो हमें एक एक बच्चे का नाम, पिताजी का नाम, क्या उसकी ग्रोथ है, यानी किसी भी टाइम भी आप पूछोगे तो हम वो बता सकते हैं। देखिए, मैं खास बात मेरे को इस विद्यालय के अंदर ये लगी कि कई स्कूलों के अंदर क्या है कि डायरेक्टर महोदय हैं जो मतलब रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि क्लास के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन इस स्कूल की खास बात जो निकल के आई कि इसके अंदर जो डायरेक्टर महोदय हैं वो खुद क्लास लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और मोटिवेशन करते हैं सर। हाँ, ये बात भी सही है आपकी एकदम सुरेश जी, कि जो भी टीचर है, पहली बात तो साइंस बैकग्राउंड के सारे टीचर है क्योंकि साइंस का स्कूल है। और साइंस के जितने भी टीचर है बच्चों को साथ साथ मोटिवेट भी करते रहते हैं, आगे के लिए करियर गाइडेंस वगैरह भी देते रहते हैं, प्रॉपर उनकी क्लासेस वगैरह भी चलती रहती है। और यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज़ ये मिलेगी कि डेकोरम जो है वो भी साइंस वाला ही डेकोरम मिलेगा। और साइंस जिस बच्चे को लेनी है तो उसको किसी भी स्कूल के प्रलोभन में ना आकर, किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आकर एक बार स्कूल विजिट करना चाहिए। हम यहाँ पर नए जरूर है लेकिन एजुकेशन लाइन के अंदर बहुत पुराने हैं। आपकी सर मैं बात करूं, जैसे आप लगातार केमिस्ट्री पढ़ाते हो और आपकी एक्सपीरियंस कितना है सर? एक्सपीरियंस सर अब तो काउंटिंग छोड़ दी है क्योंकि बहुत साल हो गए सर।
क्योंकि अलग अलग जगह के अंदर जैसे पहले सीकर थे, उसके बाद में तारानगर थे, उससे पहले नागौर थे, तो ऐसे करके एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया। वो अपने नहीं बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने नहीं रखता। कि जो क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप पूछोगे तो वो ज़्यादा आपको बताएंगे कि देखिए कैसा अभी हमें बच्चों से भी आपको रूबरू करवाऊंगा मैं, जैसे कि बच्चों से जानते हैं पूरी जो सर ने बताई इनके बारे में, थोड़ी सी डिटेल बच्चों से भी लेते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपका नाम? कौशल्या। कौशल्या, क्वांटम स्कूल में आपको आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं 11th में आई थी, मैंने क्लास ली थी तो मुझे अच्छा लगा। न्यू स्कूल है, फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सर रोज क्लास लेते थे, कोई भी क्लास खाली नहीं जाती है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो सर बताते हैं उससे हम संतुष्ट होते हैं, हमें कोई डाउट भी नहीं होता। आपका नाम? मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। अनुराधा, आपकी जैसे मैं थोड़ी सी बात करूंगा तो आपने 10th क्लास कहाँ से की? अपने गांव के प्राइवेट स्कूल से। यहाँ एडमिशन कब लिया? 11th क्लास में। 11th क्लास में, 1 साल से पढ़ रही हो आप। यस सर। स्कूल का वातावरण आपको कैसा लगा? यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। जब मैं इस स्कूल में तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो टीचर्स और यहाँ की जो टाइमिंग है ना, वो बहुत अच्छी है। कोई भी काम टाइम से पहले भी नहीं होता, टाइम से बाद में भी नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। आपका नाम? सरस्वती अग्रवाल। सरस्वती। सरस्वती, कैसा फील हो रहा है स्कूल में आके? बढ़िया फील हो रहा है। हमारी प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलती है, टाइम का सब कुछ। आपका नाम? हमारा नाम सरस्वती। सरस्वती, आप कौन सी क्लास में? 12th मैथ। 12th मैथ। अच्छा, आपने क्वांटम को क्यों चुना? क्वांटम क्योंकि हम मॉडर्न में भी इन टीचर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं अच्छा। और अभी इस स्कूल में हम आए और हमने क्लास लेकर देखी तो हमें बहुत अच्छी लगी क्लास। टाइमिंग बहुत अच्छी है, मतलब कोई भी पीरियड खाली नहीं जाता है, फिक्स टाइम पे जो होना है वो होना ही है। और टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम होती है। जैसे आपका नाम? कुमकुम बेनी। कुमकुम। टेस्ट सीरीज की मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे करना चाहूँगा। टेस्ट सीरीज की किस प्रकार से सर, क्या जैसे सप्ताह है या फिर मंथली है, किस प्रकार से क्या है? टेस्ट सीरीज साप्ताहिक होती है। एक सप्ताह में एक टेस्ट सीरीज हो जाती है, उसके नंबर दिए जाते हैं, फिर उसके अनुसार बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मेरे साथ में देखिए बॉयज भी है, इनसे हम भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं पिछले साल 10th क्लास में मेरा नवोदय विद्यालय में चयन हुआ था, मैं वहाँ पढ़ा हुआ हूँ। और वहाँ के टीचर्स ने मेरे को ये बोला था कि आपको आर्ट ही लेनी चाहिए, आप साइंस में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत से वो ताने भी दिए गए, लेकिन मैं इस स्कूल में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कुछ कर भी सकता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम नारायण प्रजापति है। नारायण, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 12th बायो। 12th बायो। आपको यहाँ पे आके पढ़ाई करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर 11th में आया था और मुझे यहाँ पर अच्छी फैकल्टी मिली। मैं अच्छा पढ़ता था और मुझे पहले गवर्नमेंट स्कूल में आर्ट लेने को कहा था। मैं यहाँ पर आकर साइंस ली और मुझे अच्छा पढ़ने को मिला और बायो के लिए मैं उत्सुक था। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे अन्य स्कूलों के अंदर सदासर में बहुत सी स्कूलें हैं और आप शायद गए भी होंगे, तो अन्य स्कूलों की तुलना में क्वांटम स्कूल की तुलना में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? अन्य स्कूलों में कुछ पीरियड खाली भी जा सकते हैं, पर इसमें कोई भी पीरियड खाली भी नहीं जाता है। और सब टीचर में से सबसे ज़्यादा राम जी केमिस्ट्री भी अच्छे पढ़ाते हैं और सब गजेंद्र जी फिजिक्स भी अच्छे पढ़ाते हैं और कैलाश जी बायो भी अच्छी पढ़ाते हैं। और इन तीनों पीरियड कभी भी खाली नहीं जाते हैं। देखिए मेरे साथ में ये जो बेटियां हैं, इनके लिए एक खास थोड़ी सी मैं एक बात कहूँगा कि महारी बेटी महारो अभिमान, सबसे प्यारो राजस्थान। ये बेटियों जैसे लगातार आगे बढ़ रही हैं, इन बेटियों को देख के मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है। और इन बेटियों से मैंने बातचीत की, इन विद्यार्थियों से और भी जानेंगे, जैसे गजेंद्र जी सर है, पूनम चंद जी सर है, इनसे भी हम बातचीत करके देखेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहे। और हमारे साथ में अभी क्वांटम साइंस एकेडमी के डायरेक्टर महोदय जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करके देखेंगे इनके रिजल्ट के बारे में, पहला साल इनका कैसा रहा, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं क्वांटम साइंस स्कूल एंड एकेडमी सरदार शहर की तरफ से राजस्थान न्यूज़ 87 का दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि सुरेश जी आपने हमारे रिजल्ट के बारे में पूछा था, हमारा रिजल्ट है
जो इस साल का जो हमारे बच्चे थे उसके अनुसार सबसे बढ़िया है, बढ़िया रिजल्ट है। जिन बच्चों के 80 के लगभग जो परसेंटेज थे वो लगभग बच्चे हैं वो 90 क्रॉस कर चुके हैं, उनके बढ़िया नंबर आ रहे हैं। मैं अभी गजेंद्र जी सर के पास आ रहा हूँ। गजेंद्र जी सर, जैसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके पास में, जैसे 90 प्लस कितने बच्चे आए हैं? 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। 90 प्लस के 10th बेस के तो हमारे 10th बेस पर तो हमारे पास एक भी था नहीं जी सर। भी। जैसे पहली साल संस्था की थी तो इंटेलिजेंट बच्चा था वो, अमूमन ये होता है कि भी स्कूलों में 90 प्लस वाला फ्री होता है, तो अगर वहाँ से आए तो फीस वगैरह दे के आनी पड़ती है, तो वैसा तो था नहीं, 90 प्लस का कोई नहीं था। फिर भी 11 बच्चे 90 प्लस थे हमारे पास। 10वीं बेस पर 80 से ऊपर 7 बच्चे थे 10वीं बेस पर, जो अब 46 बच्चे के आसपास, नियर अबाउट 46 बच्चे। और बच्चों ने ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त की है। जैसे 75% का बच्चा था 91% है। जो हमारी नीतू फगेड़िया जो टॉपर है उसके 86% थे 10th में, 96.20 है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब 4% से लेके और मैक्सिमम 26% तक ग्रोथ दी 10th बेस पर, यही था। और दूसरा थोड़ा सा रीजन ये रहा कि भी और रिजल्ट बेहतरीन हो जाता और थोड़ा सा और कवर अप कर जाते। एक थोड़ा प्रैक्टिकल का थोड़ा इश्यू रह गया था। प्रैक्टिकल में जैसे नीतू फगेड़िया है तो उसके केमिस्ट्री में 7 नंबर प्रैक्टिकल के कट गए थे। अगर वो 7 नंबर और आते तो ये 98% की बच्ची होती। और ऐसे ही जो बच्चे थे वो उसके केमिस्ट्री में जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, अब पता नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा। आगामी सर, जैसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, इस साल तो चलो जो अच्छा ही रहा और अच्छा आएगा, आगामी सर नया क्या कर रहे हो आगामी नए सत्र के अंदर? नया तो ये है कि सर पिछले साल जैसे अपन ने जुलाई से स्टार्ट किया था, मतलब 2 जून से क्लासें स्टार्ट हुई थी, जून में लगभग डेमो लगे थे और जो सिलेबस से स्टार्ट करते करते 10-15 जुलाई आ गई थी। तो एक तो 1.5 महीना ये बैक हो गए थे शुरुआत में, एक महीना एग्जाम पहले हो गए, तो लगभग 2.5 से 3 महीना हम बैक थे बाकी स्कूलों से। फिर भी कोशिश की और रिजल्ट में उसको बेटर रिजल्ट में बदलने की लगभग कर पाए। कुछ एक थे थोड़ा बहुत कुछ इश्यू रहा था वो नहीं हो पाया। इस बार सर हमने स्टार्ट कर दिया है, 12th के चैप्टर करवा दिए हैं, 2-2 चैप्टर 3-3। तो हमारा फिक्स टारगेट है कि इस बार 15 अगस्त तक सिलेबस ही कंप्लीट करवा देंगे बोर्ड क्लासों में। 15 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद कम से कम 5 बार रिवीजन कर लेंगे। तो इस बार जो रिजल्ट आएगा सर कंपेयर तो हम बाकी स्कूल। दूसरी बात, हमारा फाउंडेशन का जो बैच है, चाहे हमारा 11th का जो बैच है, चाहे हमारा 9th का बैच है जो 10th में, पिछले साल एक ये भी मेजर इश्यू था कि जो बच्चा 10th में आया था हमारे पास या जो डायरेक्ट 12th में आया था, वो बच्चा हमारे से नहीं पढ़ा था। 12th वाला बच्चा 11th में नहीं पढ़ा था, 10th वाला बच्चा 9th में नहीं पढ़ा था। तो अगर जुलाई के अंदर क्लासेस स्टार्ट होना प्रॉपर रूप से और सितंबर अक्टूबर तक बच्चे को समझने में लग गए कि ये बच्चा कैसा है, किस हिसाब से पढ़ेगा, जबकि इस बार हमें आज ही पता है कि ये बच्चा रिजल्ट कैसे देगा और कितना पढ़ाना है तो कैसे रिजल्ट देना है उसको आज भी पता है। तो उस चीज़ का सर हम 6 महीने आगे हैं इस बार। पिछली बार 3 महीने बैक थे, इस बार 6 महीने आगे। पूनम चंद जी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे बच्चों को आप सरदार सर के अंदर बहुत सी स्कूलें हैं, वैसे जैसे तारानगर के अंदर है और भी है, सरदार सर के अंदर कंपटीशन की थोड़ी सी मैं बात करूँ सर, कंपटीशन स्कूलों का बहुत ठप है। आप सर उन अभिभावकों से क्या निवेदन करोगे? मैं उन अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि हमारी क्लास है जो शुरू हो चुकी है उनमें अपने बच्चों को भेज के देखें और बच्चे हैं वो अपने आप अपने अभिभावकों को बताएंगे कि हमारे पास और उनके पास में कितना अंतर है। ठीक है, तो मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को क्वांटम स्कूल में 2-4 दिन डेमो के लिए भेजें, फिर वो अंतर अपने आप बच्चे बताएंगे। राजेंद्र जी सर, आपके पास आना चाहूँगा, जैसे मतलब कई स्कूलों के अंदर चलता है, खास तौर से सरदार सर की मैं बात कर रहा हूँ, सरदार सर के अंदर जैसे कि गार्जियन को एडमिशन लेने के बाद में ऐसे थोड़ा सा दबाया जाता है कि किताबों की बात करें चाहे ड्रेस की बात करें वो स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी या फिर स्कूल के जैसे कोई शोरूम है, जैसे कोई स्कूल के वहाँ से खरीदनी पड़ेगी। इस संबंध में सर आप क्या कहना चाहोगे? सर हमारे संस्था से हम कुछ नहीं देते हैं जी सर। बुक्स हमारा NCERT सिलेबस लगता है जी। NCERT बुक हर जगह पर अवेलेबल है, जो मर्जी आए वहाँ से खरीदो। छोटी क्लासों में खासतौर पर 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर NCERT सिलेबस तो है ही,
उसके अंदर जो ग्रामर का जो पोर्शन है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, थोड़ा सा ग्रामर में क्या है कि भी अगर एनसीईआरटी बुक देखे तो इतना प्रॉपर या बच्चे को एकदम इजीली सीखने के लिए नहीं है। तो हम अगर एडवांस बुक कुछ लगाएंगे तो छठी सातवीं आठवीं ग्रामर वगैरह के कुछ लगा सकते हैं, या एक दो कोई मैथ्स की बुक कोई छोटी मोटी ऐड कर सकते हैं। बाकी अपना एनसीईआरटी सिलेबस है, और अगर जो बुक लगाएंगे वो भी हर दुकान पर अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक दुकान वाले को दे दिया और वो अपनी मनमानी कर। सर कोई दबाव नहीं है, जैसे पेरेंट्स पर आप स्कूल से ही खरीदें या फिर स्कूल से तो ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, आप जो गार्जियन आपकी मर्जी करे वहाँ से किताब और ड्रेस लेके आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल लेके आ सकता है, जहाँ जिसको सस्ती मिले, जो उसके कांटेक्ट में है वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि भी मैं अपने स्कूल से खरीदो, या अपने स्कूल की कोई पर्टिकुलर कोई दुकान है कि आप उस दुकान से खरीदो, ऐसा कुछ भी नहीं। सर क्वांटम स्कूल के लिए खास तौर से जैसे बच्चों का अभिभावक हैं, 1 साल का हुआ है अभी कार्यकाल, और उन जो आपके लिए आपके से उम्मीद देख रहे हैं सर बच्चों को आरएएस आईएएस बनाने के लिए, सर उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी एक तो बच्चे के ऊपर प्रेशर मत थोपो। कभी तेरे को बेटा आज ही अगर मैं बच्चे को बोलूंगा कि नहीं तेरे को यही बनना है, अब बच्चे की इच्छा कुछ और है बनने की, तो वो नहीं है। बच्चा हमारे पास भी आता है साइंस लेने के लिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैथ लूँ, बायो लूँ, मैं एग्रीकल्चर लूँ। तो सबसे पहले यही कहते हैं कि बेटा 2-2 3-3 दिन क्लासों में बैठ, और 2-4 दिन तेरे जो फ्यूचर में तू क्या करना चाहता है उसके बारे में भी तू मंथन कर, उसके बाद तू आओ और तेरे को डायरेक्शन देंगे। और बच्चा सर अगर आज से ही अगर बढ़िया तरीके से बच्चा क्लास लेता है और अपने को वो चाहता है कि सर मैं बहुत बढ़िया करूं आगे जाके, तो मेन चीज़ सर डिसिप्लिन है बच्चे का। अगर बच्चे ने आज ये ठान लिया कि नहीं, जरूरी नहीं कि आप 8 घंटे पढ़ो, या 8 घंटे पढ़ने वाला या आईएएस बनेगा, या 10 घंटे पढ़ने वाला, ये नहीं है भी। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि भी अगर मैंने ठान लिया कि मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा तो वो 4 घंटे ही पढ़ो चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ये टाइम खेलने का, ये पढ़ने का, ये करने का है। जिंदगी में आज की इस भागादौड़ में सबसे ज्यादा जरूरी खेल है। अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में नहीं रहेगा ना, तो पढ़ के भी अकेला क्या कर ले, तो वो नहीं है। फिजिकल भी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे को खेलना, अब कई बार क्या है गार्जियन हमारे पास आते हैं कि सर ये सिर्फ पढ़ना ही है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। बच्चे को अगर 10वीं तक का बच्चा है, उसको फिजिकल एक्टिविटी अगर अपन नहीं देंगे तो वो बच्चा कैसे तैयार होगा भाई। अगर अपन उसको पढ़ा के अगर डॉक्टर भी बना दिया तो वो डॉक्टर दूसरों को इलाज करेगा या खुद का इलाज करवाएगा, तो वो नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अपने पास जब बच्चे आते हैं तो इतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं। बोर्ड क्लास का देखो हर संस्था में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो नॉन बोर्ड क्लासें वगैरह हैं उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। सिलेबस टाइम पर करवाते हैं, जितना पढ़ना चाहिए उतना ही बच्चे को बोलते हैं ये करो, बाकी थोड़ा फ्री भी रखते हैं बच्चे को कि भी खेले कूदे, मानसिक संतुलन उसका सही रहे, ताकि वो बोर्ड क्लासों में आए, चाहे आगे जब भी जाए बेटर परफॉर्मेंस दे सके। देखिए आपको क्या है कि सरदार सर के अंदर क्वांटम साइंस एकेडमी है, जो कोई नाम नहीं है, काम है। काम करके आपको रिजल्ट 1 साल के अंदर वो करके दिखा दिया, जो सरदार सर की किसी भी स्कूल ने नहीं किया। मैं इस उत्कृष्ट परिणाम के लिए मैं राजस्थान न्यूज़ 87 की ओर से तमाम जो गुरुजी बैठे हैं इनको मैं अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं सर, साधुवाद देता हूं आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप परचरम ये सरदार सर चूरू जिले और राजस्थान के अंदर यूं ही लहराते रहें सर। आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।